बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। ख़वातीन हज़रात, आइए आपका आज एक बिग और नई न्यूज़ अपडेट के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंट्रैक्ट असाज़ा जो हैं उनको उनकी जॉइनिंग से तारीख़ जो अपॉइंटमेंट थी वहाँ से उनको मराद देने का हुक्म दे दिया है। तो ख़वातीन हज़रात, वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक रमज़ान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे चैनल से हमेशा आपको मुसद्दक़ा खबरें मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी। तो आइए आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, इसके पीछे क्या कहानी थी और उन असाज़ा का कितना एहतसाल हुआ, आज की वीडियो में मैं आपको बताने चला हूँ कि कंट्रैक्ट असाज़ा जो थे ये सन 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ का जो उन्होंने जमहूरियत लाने का ऐलान किया और मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत बनी, तो उस वक्त जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने और पंजाब हुकूमत ने जो पॉलिसी मुरतब की थी कि पहले वक्तों में जो असाज़ा जो मैट्रिक पास हुआ करते थे, लोग कहते थे कि जिस बंदे को नौकरी नहीं मिलती वो टीचर बन जाता है। तो उस वक्त उसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ और परवेज़ इलाही ने एक इनकलाबी कदम उठाया और असाज़ा का जो मयार था वो BA BSc रख दिया, जो एजुकेटर ESC जो प्राइमरी सतह के थे और जो हाई सतह के थे उनका जो मयार था क्वालिफिकेशन का वो MSc MA के बराबर और प्रोफेशनल डिप्लोमा लाजमी करार दिया गया। तो उस वक्त जो कंट्रैक्ट असाज़ा को जो बाहर से फंड मिला था कि आप पढ़े लिखे असाज़ा भर्ती करें, तो उस वक्त जो एक बुनियादी तनख्वाह बनाई गई थी IMF की तरफ से वो 7,950 रुपये थी। लेकिन उस वक्त बेरोज़गारी इतनी थी कि उस वक्त जो हुकूमतें थी उन्होंने इन असाज़ा को इन बेरोज़गारों के साथ 42-50 की बुनियादी तनख्वाह पर रखा और इनकी जो कंट्रैक्ट था उसमें ये था कि ये 5 साल का कंट्रैक्ट है 2007 तक और इनकी सालाना 200 रुपये इजाफा होगा। इनकी कोई बजट में जो है ना इनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा। परवेज़ इलाही के दौर में 85% तनख्वाह बढ़ी थी, लेकिन ये एजुकेटर जो पढ़े लिखे थे इनको पढ़े लिखे होने की सज़ा के तौर पर इनकी तनख्वाहें ना बढ़ी। जब सितंबर 2007 आया, परवेज़ इलाही उसके 3-4 माह बाद जो थे वो उनकी हुकूमत का खात्मा होने जा रहा था, तो लाहौर के कन्वेंशन में उन्होंने एजुकेटरों को जितने भी, ये मैं प्राइमरी के एजुकेटर की बात कर रहा हूँ, आगे जो है वो भी इसी तरह का सिनेरियो था। तो जो प्राइमरी सतह का जो टीचर था जो BA MA SC MA के बराबर था, उनको स्केल नंबर 9 दे दिया गया और उस वक्त जो प्राइमरी एजुकेटर जो भर्ती हुआ था उनकी 42-50 से जो तनख्वाह शुरू हुई थी 200 रुपये इजाफा होते होते उनकी जो टोटल यानी बाटा रेट जो उनकी तनख्वाह थी वो 5600 थी। जब उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया कि मैंने इन लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, लेकिन इन लोगों को मैं 2 इंक्रीमेंट दे रहा हूँ सालाना जो दिसंबर में लगेगी और इनको सोशल सिक्योरिटी दे रहा हूँ और उसके साथ इनको स्केल 9 दे रहा हूँ। तो उस वक्त ये जितने भी एजुकेटर थे, प्राइमरी एजुकेटर जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते थे, उसी की आज बात कर रहा हूँ कि वो रिवर्स होकर 35-50 पर उन्होंने फिट किया और जब 2 तरक्कियाँ लगी तो उनकी 4100 तनख्वाह हुई। फिर जब पीपल्स पार्टी के हुकूमत यूसुफ रज़ा गिलानी की आई तो 900 रुपये उनके जो 20% इजाफा था, तो 900 रुपये जो इजाफा हुआ था वो उनकी बेसिक में हुआ और वो 49-50 पर चले गए। तो उसके बाद 2 साल फिर उनकी जो तनख्वाह बढ़ती रही, तो वो तो जो थी वो एडहाक थे। तो ये एडहाक उस वक्त उस पूरी तनख्वाह में जम होता था और जब 2009 आया तो इन एजुकेटर की तनख्वाह जो प्राइमरी एजुकेटर था उस वक्त 5800 रुपये थी। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि रेटें चली हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PP की जो गवर्नमेंट थी उन्हें कह दिया कि आप इनको रेगुलर करें, लेकिन उन्होंने ना मानी। मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ इकट्ठी थी। तो जब बजट पेश हुआ तो उसके बाद जो है फिर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई
اور انہوں نے حکم کیا کہ اگر 1 مہینے کے اندر پی پی کی گورنمنٹ یہ ملازمین کو ریگولر نہیں کرتی تو توہین عدالت ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس نے وفاق کا جو محکمہ تھے جو لوگ جس ڈیٹ آف جوائننگ سے بھرتی ہوئے تھے ان کو اسی ڈیٹ سے جوائن کیا، لیکن بدقسمتی کہ میاں شہباز شریف اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں تھی، تو سب سے پہلے تو اس نے یہ کیا کہ وہ اساتذہ جن کی تنخواہیں اب پرائمری ٹیچر کے 58 تھی ان کو دوبارہ ریورس کر دیا۔ 2009 میں تنخواہوں میں 50% اضافہ گورنمنٹ نے کیا تھا، اور یہ تلوار اس وقت ایجوکیٹر پر اس وقت چلی کہ جب ان کی تنخواہ 5800 سے واپس ریورس ہو کر 3820 پر آئی، اور جو ان کا 2000 روپے اضافہ ہوا تھا وہ ان کی ریورس ہوتے ہوئے ان سے وہ کاٹ دیا گیا۔ اور پنجاب میں حکومت اس وقت میاں شہباز شریف کی تھی، اور انہوں نے 19/10/2009 کو ان اساتذہ کو ریگولر کیا، اور ان کی جو پچھلی جو 2002 سے 2003 2004 2006 میں اساتذہ کنٹریکٹ پر بھرتی ہوئے تھے ان کی وہ جو پچھلی سروس تھی وہ اس کو کاؤنٹ نہ کیا۔ تو جب یہ ریگولر ہوئے تو دوبارہ ایجوکیٹر ایسوسی ایشن جو تھی وہ حرکت میں آئی، انہوں نے پے پروٹیکشن کا کیس کیا کہ پورے 5 سال میں ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہماری سروس ہے وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت کیس پہلے ہائی کورٹ میں گیا، وہاں سے ایجوکیٹر ایسوسی ایشن جو تھی وہ جیت گئی، تو ان کی نہ بنی، تو پھر یہ ایجوکیٹر ایسوسی ایشن جو تھی یہ سروس ٹریبونل میں گئی، وہاں بھی انہوں نے اساتذہ نے یہ کیس جیت لیا۔ تو جب جیت لیا تو اس کا یہ حل تھا کہ ایک تو تمام اساتذہ کو جو اس وقت 70,000 جو ایجوکیٹر جو پرویز الہی کے دور میں جو بھرتی ہوئے تھے ان کو بغض پرویز مشرف سمجھیں یا بغض پرویز الہی سمجھیں کہ ان کو وہ ریلیف نہ دیا گیا۔ حالانکہ 2009 سے لے کر 2018 تک 10 سال جو حکومت مسلم لیگ نون نے کی ہے، اور جو اساتذہ 2015 2016 2017 میں بھرتے ہوئے ان کو 2009 والا جو ریلیف تھا وہ 2018 والا کو بھی ملا، لیکن یہ وہ ایجوکیٹر تھے جو پرویز مشرف کے دور میں بھرتے ہوئے تو ان کو یہ سزا دی گئی۔ تو پھر حکومت نے کیا کیا، پنجاب حکومت اس کیس کو جو ہے نا سپریم کورٹ میں لے گئی، اور ان کے آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ان کے ہمیشہ عدالتوں میں فون جایا کرتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا جو وجہ تھی کہ جو ایجوکیٹر تھے ایک تو ان کی ساتھ سروس بڑھ رہی تھی، اور دوسرا ان کا جو ہے نا کچھ بقایا جات بھی بن رہے تھے۔ تو حکومت نے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اس فیصلے کو ڈیلے کرتے رہے۔ حالانکہ جو اس سے پہلے انگلش ٹیچر جو تھے جو 1995-96 میں بھرتی ہوئے تھے وہ بھی سپریم کورٹ نے ان کو ریگولر کیا تھا، اور 2018 میں وہ کیس بھی باہر آ گیا، اس کا بھی فیصلہ ہو گیا مسلم لیگ نون کے دور میں، جب 1983 سے لے کے 1986 تک جو بغیر جو یعنی کہ انٹرینڈ ٹیچر تھے وہ بعد میں جب ٹرینڈ ہو گیا تو ان کو وہ بھی ریلیف فی ٹیچر کو 2 سے 2.5 لاکھ روپے ملا، لیکن یہ وہ ایجوکیٹر تھے جو پوسٹ گریجویٹ تھے، ان کو پتہ نہیں کس چیز کی سزا حکومت دے رہی تھی کہ ان کو نہ تو کوئی بقایا ملا اور نہ ان کے سروس اسٹرکچر میں کوئی اضافہ ہوا۔ تو یہ کیس جو تھا اب لگا ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں، تو اب فروری کے مہینے میں پے پروٹیکشن کیس جو تھا جب سپریم کورٹ میں چلا تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اور اس پر رحم کرے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور اس نے ایک 2 رکنی فاضل بینچ بنایا، اور انہوں نے اس فاضل بینچ نے جو سروس ٹریبونل کا جو فیصلہ تھا اسی کو برقرار رکھا، اور چیف سیکرٹری تعلیم جو تھے ان کی جو ریٹ تھی اس کو انہوں نے خارج کر دیا۔ تو یہ وہ پے پروٹیکشن کیس تھا جو اب جو ایجوکیٹر جو سن 2002 2003 2004 2006 میں بھرتی ہوئے تھے ان کا یہ کیس انہوں نے کیا تھا، اور آج جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان اساتذہ کی سن لی۔ تو اب جو سپریم کورٹ نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے ان اساتذہ کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، اور آپ یہ جو پیشہ ہے جو معلم کا پیشہ ہے یہ تو پیغمبرانہ پیشہ ہے، اور اس کے ساتھ
मुस्लिम लीग नून और चाहे जो भी हुकूमत है, उन्होंने ऐसा खिलवाड़ किया और इन असासा को इतनी तजलील दी गई कि 2009 से लेकर 2018 तक का जो टर्म था ये असासा के लिए एक स्याह दौर था। इसमें जो प्रमोशनें थी वो भी नहीं होने दी कि प्रमोशनों का पैसा हम ऑरेंज ट्रेनों पर बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर लगाएंगे, लेकिन इन असासा को नहीं देना जो जिन्होंने हमारी आगे नस्ल को बढ़ाना है। तो मुस्लिम लीग नून ने 2009 में, हालांकि परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो असासा भर्ती हुए थे वो 50-50 थे कि आर्ट्स वाले भी 50% थे, साइंस वाले भी, लेकिन 2009 में जो मरियम नवाज साहब जो हैं वो पॉलिसी लाई कि साइंस मैथ टीचर जो उन्होंने सेलेक्टिंग शुरू कर दी। और एक वक्त ऐसा है कि साइंस के जो स्टूडेंट थे वो भी नहीं थे, असासा भर्ती होने के काबिल नहीं थे, क्योंकि सारे जो है वो पहले खेपे लग चुके थे। और 2012 में जो FSC थे उनको टीचर FSC थे और उनकी आगे BA थी, उनको फिर उनकी अपॉइंटमेंट कर दी। और वो लोग जो MA आर्ट्स के साथ थे उनके वो इन्होंने पूरे 10 साल जो है वो लोग, वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई, वो ओवर एज हो गए। और ये इन्होंने उन मेमार कौम के साथ मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ी ज्यादती की कि 10 साल दौर में इन्होंने कोई जो है ना आर्ट्स एजुकेटर जो है इन्होंने जो है उसको अपॉइंट नहीं किया। इन्होंने साइंस मैथ टीचर भर्ती करते रहे, असासा को इन्होंने डिवाइड किया, हमेशा इन्होंने डिम्मी जो है वो तंजीमें बनाई और उनको गले मिलकर एक लॉलीपॉप देते रहे। और आखिरकार 2021 में पेपर प्रोटेक्शन केस जो था वो एजुकेटरों ने जीत लिया। अब हुकूमत जो है उसको चाहिए कि उन जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है और उनकी रेट जो है वो खारिज हो चुकी है, उनको चाहिए कि डेट ऑफ जाने से 2002 से जो एजुकेटर हैं उनको उसी डेट से अपॉइंट किया जाए, न्यू अपॉइंट, और जो उनके बकाया जात बनते हैं, जो उनका हकूक बनता है वो उनको दे दिया जाए। क्योंकि असासा वो हैं जो पूरी इस कौम को बनाते हैं। लेकिन इन जितने भी सियासतदान गुजरे हैं इन्होंने हमेशा असासा बरादरी जो है उनका हमेशा इन्होंने एहतसाल किया है और एहतसाल के साथ ज़हनी टेंशन दी है। अब 2002 का जो एजुकेटर भर्ती हुआ था वो उसी स्टेज पर खड़ा, आज उनकी 18 साल सर्विस पूरी होने वाली है और जिस पहली स्टेप पर खड़ा था वही उसी स्टेप पर खड़ा है। इधर हुकूमत कहती है कि हमने जो है जो प्राइमरी एजुकेटर को 14वां स्केल दे दिया है, तो 14वां जो 2002 में भर्ती था वो भी 14वें में है, 2021 में जो भर्ती होगा वो भी 14वें है। ये तो फिर वही हुआ है ना कि शेर और बकरी वाला मामला हुआ कि एक ही पिंजरे में इन्होंने बंद किया है। तो अब हुकूमत को चाहिए कि जो परवेज़ मुशर्रफ दौर के जो असासा हैं उनकी प्रमोशन करें, या तो उनको कोई टाइम स्केल दें ताकि उनको कोई रिलीफ मिले। तो ये था पेपर प्रोटेक्शन केस और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने आखिरकार फैसला उन असासा इकराम मेमार कौम के हक में दे दिया और इसके वो हक थे कि 18 साल वो अपनी हक के लिए लड़ते रहे। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।